ये वीडियो बेसिकली अबैकस क्लाउड के बारे में है। हमारे क्लाउड पार्टिकल कहाँ हैं? इन लोगों को पकड़ो, इन लोगों पे एफआईआर करवाओ। ये साला 100 करोड़ की मछलियां हैं जो ऊपर वाले मैनेजमेंट वाले। दोस्तों, रेंट नहीं आने की वजह से आप लोग काफी पैनिक हो। आप लोगों की सिचुएशन भी वैसी है जैसे वी नाउ में है। तो कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपसे साझा करना चाह रहा था। तो जैसा कि मैंने कहा था कि 16 तारीख तक आप सभी को रेंट आ जाएगा, और रेंट आज 18 हो गई है और रेंट नहीं आया। तो उसके लिए मैं आप सबसे क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि ये जो मेरी कमिटमेंट है दोबारा फिर फेल हो गई है। बट हर कमिटमेंट फेल होने के पीछे काफ़ी रीजंस होते हैं। तो जैसे आप सबको पता ही है कि बॉन्ड का प्रोसेस चल रहा है, आरबीआई में ये है वो है, तो काफ़ी समय लग रहा है। अभी फिर वहाँ कुछ डॉक्यूमेंट्स उन्होंने फिर मांग लिए। वो एक प्रोसेस है, वो अब हम आफ्टर दिवाली वो डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, उसके बाद है। बट ऑब्वियसली जैसे हमारे पास जियो का कॉन्ट्रैक्ट है इतना बड़ा, और हमने सर्वर भी वहाँ लगाने हैं जियो के यहाँ, तो अब मैं 2-3 मेथड्स मतलब पैरेलल थे जिनसे प्रोसेस कर रहा था। अभी रिसेंटली आज ऑफिस में दिन में मीटिंग हुई है, तो 40 से 50 लीडर आए थे जो आपके सीनियर्स ही हैं। तो सबको मैंने बैंक गारंटी दिखाई कि जैसे मुझे 55 करोड़ की बैंक गारंटी आई है। तो वो सारी बीजी डील थी, वो भी डील जिसके लिए मैंने कमिटमेंट की थी ना, मुझे था ये 55 करोड़ के अगेंस्ट 100 करोड़ रुपए बैंक हमें ले रहा था कि आप सर्वर लगा लो। तो ये आज डील मेच्योर होते हुए फिर कैंसिल होगी, क्योंकि उनको अबेकस की लायबिलिटी का पता लग जाता है कि इस कंपनी के ऊपर देनदारी ज़्यादा है, और उस वजह से वो डील कैंसिल होगी। तो फिर मतलब ऑब्वियसली होता ही है ना कि पैसा चाहिए, आप लोगों को देना है, आपकी दिवाली अच्छी जाए। मैं पूरे मतलब जोर लगा रहा था कि ये डील हो। बट फिर मैंने उस कंपनी को समझाया काफ़ी कि ये जो ठीक है लायबिलिटी है, बट ये जो आपसे फंड ले रहे हैं ये मैं जियो के डाटा सेंटर में सर्वर लगाना है उनके लिए ले रहा हूँ, ना कि लोगों में बांटने के लिए। तो एट लास्ट मतलब मैं आपका टाइम ज़्यादा नहीं लेता, शॉर्ट में बात करता हूँ। तो उन कंपनी वालों ने मुझे कमिटमेंट की कि आप मतलब हम वो कंपनी सीधा वेंडर्स को पैसा देगी, ताकि वेंडर्स हमें सीधा सर्वर दे दें। तो मुझे सिर्फ सर्वर ही मिलेंगे जो मैं जियो के डाटा सेंटरों में लगाऊंगा, और वहां से जनरेशन आएगी। मतलब पहले था डील के पैसा हमारी कंपनी में आएगा और हम सर्वर परचेज करके लगाएंगे। अब है कि सीधा सर्वर है जो हम मतलब परचेज नहीं करेंगे। एक कंपनी हमारे सारे वेंडर्स को पेमेंट देगी, वेंडर हमें सामान देंगे और सामान हम जियो के डाटा सेंटरों में लगाएंगे। 22 लोकेशन पे हमें डाटा सेंटर्स में लगाने हैं। उसके बाद हमारी जनरेशन पार्ट शुरू हो जाएगी, और ये 1 नवंबर से 30 नवंबर तक सारे डाटा सेंटरों में 22 की 22 लोकेशन पे सर्वर लग जाएंगे। और 1 दिसंबर से जियो 100% ऑपरेशन हो जाएगा। जियो गेम्स वो लॉन्च हो जाएंगी पूरे इंडिया में। उसके बाद हमारी जो जनरेशन है वो पार्ट शुरू हो जाएगा। ऑब्वियसली 1 दिसंबर से होगा, 1 जनवरी को हम बिल प्रोसेस करेंगे, और उसके बाद 1 फरवरी से पे आउट सबका रेंट आना शुरू होगा। ऐसे सेम ही बीएसएन का इस मंथ लॉन्च हुआ है 625 रुपये का ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्लान। बीएसएनएल 500 रुपया ले रहा था, उन्होंने अपना रेट बढ़ा के 625 कर दिया। 125 रुपया स्काई प्रो टीवी का किया गया है। तो नॉर्थ इंडिया में ये चीज़ शुरू हो चुकी है, प्लान लॉन्च हो गया है। और साउथ इंडिया में आफ्टर दिवाली मतलब लॉन्च होने ये प्लान्स। और जी मतलब बीएसएन में अप टू दिसंबर ये 60 लाख के करीब लोगों के घर में आईपीटीवी चलेगा। तो तकरीबन 6 करोड़ रुपए की आमदन बीएसएनएल से हमें 2-3 महीनों में आने लग जाएगी। अभी 10 से 15 लाख तक हम पहुंचे हैं जितने कनेक्शन इस महीने लगे हैं जिन्होंने एक्टिवेशन की है। ये एक्टिवेशन
का मतलब ये नहीं है कि वो टीवी देखें, ये मतलब जबरदस्ती बीएसएनएल ने लोगों के ऊपर लगा दिया है कि जैसे हमें भी मोबाइल का रिचार्ज करते हैं कि आईपीटीवी मिल गया, ओटीटी ऐप मिल गई, एयरटेल विंक म्यूजिक मिल गया, कुछ ना कुछ फ्री मिलता है, तो वैसे ही है कि 625 रुपये में ब्रॉडबैंड चलेगा, आईपीटीवी देखने पड़ेगा, वो 125 हमें आने ही आना है। और जिस जिस एसएसए में मतलब जिस जिस डिवीजन में वो लॉन्च करता जा रहा है बीएसएनएल, वैसे वैसे आमदन हमारे पास बढ़ती जाएगी और ये करोड़ों में ही है। तो जियो और बीएसएनएल के साथ हमारा बहुत बढ़िया एग्रीमेंट हो चुका है और जो मेरी स्ट्रगल थी, क्योंकि बिजनेस होगा, जनरेशन होगी, तभी हम यहाँ बैठ सकते हैं, तो वो चीज़ हमारी कंप्लीट होगी। अब सिर्फ आ जाती है बात वही कि हर बार एक नया आश्वासन, नई गोली, ऐसे कोई वो नहीं है। मतलब जो हम पे ट्रस्ट करते हैं वो लोग 2-3 महीने वेट कर लें। मतलब 1 फेब से बिल्कुल कंपनी स्मूथ होने जा रही है, तो रेंट रुकेगा नहीं 1 फेब के बाद कभी भी। और दूसरी ऑप्शन यही है कि सेटलमेंट, कि जिनको हम पे ट्रस्ट नहीं वो सेटलमेंट कर सकते हैं कि ठीक है, हमें आप पे ट्रस्ट नहीं, आपने अपने वादे फुलफिल नहीं किए, तो हम उनके साथ सेटलमेंट करने के लिए तैयार हैं। इस महीने की 25 तारीख के बाद मैं ऑफिस में अवेलेबल हूँ। ठीक है जी, आप जब मर्जी अपने सीनियर के साथ कांटेक्ट करें और मुझे आके मिलें। जो भी इन 6 महीनों में हुआ, कम से कम 100 इन्वेस्टर्स के पास हम गए, क्या डॉक्यूमेंटेशन हुई, 100 के क्या रीजन आए, वो एट लास्ट बेकर्स की वजह से ही सारे एग्रीमेंट कैंसिल हुए, क्योंकि लाइबिलिटी हमारे ऊपर दिखती थी, तो जाके हमें फंडिंग नहीं मिलती थी, क्योंकि हम बताते नहीं स्टार्टिंग में अबेकस का, हम अपने प्रोजेक्ट बताते हैं, सारे बंदे जियो के साथ काम करना चाहते हैं, मान जाते हैं, ड्यू डिलिजेंस होती है, एंड में कहीं ना कहीं से अबेकस का पता लग ही जाता है, तो उसकी वजह से हमारी डील्स कैंसिल हुई हैं सारी। वो सारे में डिटेल में, क्योंकि आज आप सभी बिजी हो गए, तो दैट्स वाई मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींच रहा। जो भी ये 6 महीने में हुआ, आप अपने सीनियर के साथ आइए, मैं आपको सारे डॉक्यूमेंट शेयर करूंगा और सब बताता हूँ। और मतलब एंड में मैं यही कहूंगा कि जब भी आप आओगे, आपके सभी क्वेश्चंस का मैं आंसर दूंगा। इन 6 महीने में क्या कुछ इन 6 महीनों में जो जो हुआ, जितने डॉक्यूमेंट्स मतलब मेरे पास हैं, वो सारे आपको दिखाए जाएंगे और सारे जितने भी क्वेश्चन सर वो किए जाएंगे। यही मैं आपको बोलना चाह रहा था। और कुछ लोग को ऐसा लगता है कि पता नहीं करोड़ों अरबों रुपये आया, कहाँ गया कहाँ नहीं, वो सारी डिटेल एक एक चीज के हिसाब किताब सारा लिखा पड़ा होगा। आप आगे देखो कि कितने करोड़ आया, कितना बटा, कितना आपके पास गया, कितना कंपनी के पास है, कंपनी ने कहाँ कहाँ खर्चा गया, वो सारी लिस्टें ऑन रिकॉर्ड आपको दिखाई जाएंगी। उसमें ऐसा कोई नहीं है कि कोई आपके पैसे का मिसयूज हुआ है। 100% वो काम के ऊपर पैसा लगा, वो आप सबको मैं दिखाऊंगा। और 25 तारीख के बाद जो मैं कह रहा हूँ कि अगर जिसने बायबैक फॉर्म भरना है, सेटलमेंट करनी है, वो हमारी पूरी लीगल टीम बैठेगी। जितनी भी आप लोगों के किसी की मेल आएगी उसका 100% रिप्लाई जाएगा। ठीक है जी। और मतलब सेटलमेंट की पूरी पॉलिसी बनी हुई तैयार मिलेगी आपको कि कैसे सेटलमेंट होगी, क्या होगा। ठीक है जी। वो अभी नहीं बनी है, बट 25 तारीख के बाद जब भी कोई आएगा हम उसको पूरा बताएंगे कि क्या मतलब आपको मिलेगी पॉलिसी में। ठीक है, आई थिंक बहुत है, तो धन्यवाद जी। पर फर्क इतना है, आपका जो क्लाउड पार्टिकल जो आप लोगों के हवा में सारा कुछ है वो ऑलरेडी कॉपी प्रोजेक्ट है। दूसरी बात, जिन लोगों ने भेजा
लालच के चक्कर में बेचा, अपना फायदे के चक्कर में बेचा। जो ऊपर वाले टीम होती है, जो सबसे ऊपर टीम होती है, वो लोग, उन लोगों को एक्चुअल में पूरी चीजें पता होती हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि उन्हें प्लान ना पता हो, धीरे धीरे उन्हें प्लान पता लग जाता है। प्लान कौन सा, कि वो ये स्कैम है या नहीं है, ऐसा प्लान उन्हें ऑलरेडी थोड़े समय में पता हो जाता है। अब देखो, मैं आप लोगों को बता दूं, इस समय में आपके जो अपलाइंस हैं, जो मैनेजमेंट वाले बाकी बंदे हैं, आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं देंगे, आपकी मेल का कोई जवाब नहीं देंगे। ऑफिस चले जाओगे तो या कॉल करोगे तो वो उठा के बोल देंगे। रीजन वो उठाने का ये है, आप लोगों को एक लंबा समय दिया जा रहा है, ताकि लंबा समय देने से क्या होगा, वो लोग अपना जितना पैसा है वो लेके बाहर चले जाएं और सेटल कर लें। मैंने पहले भी बोला था, अब बोल रहा हूँ। जो संधू साहब हैं आपके बैकर्स के सीईओ, सुना है सिंगापुर जा चुके हैं, सिंगापुर में सेटल बिजनेस कर लिया है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जो अपलाइंस हैं, जो ऊपर वाले हैं, उन लोगों ने अपने बिजनेस अच्छे कर लिए हैं और वो नए नए प्रोजेक्ट्स में अपना अपना काम करने लग गए हैं। तो दोस्तों, अब पैसा रिकवर की बात करते हैं। देखो, पैसा रिकवर करने के लिए करना क्या है, सिर्फ मैं आपको बता दूं, दो ही स्टेप हैं जिससे पैसा रिकवर होगा। देखो, आप अपने जिन लोगों ने आपका पैसा इन्वेस्ट कराया था, जो ऊपर वाले हैं, जो आके, जो मेन टीम है, मैनेजमेंट टीम है, जो आके मोटिवेशन देती थी, आप लोग उन लोगों को पकड़ो। अभी वो लोग, मैंने सुना है, बाहर नहीं गए हैं। अभी जो इंटरनल खबर आई है, वो लोग अभी यहीं हैं और वो लोग क्रिप्टो के प्रोजेक्ट्स में जितने भी हैं उनमें पैसा लगा रही है। और मैं एक चीज बता दूं, जो जो इन्वेस्टमेंट लोगों ने की है, वो उस पे भी नज़र जो है काफ़ी बंदों की है। तो मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, रेंट ना आने की वजह से क्या आप लोगों पे बीत रही है, वो सेम सिचुएशन मेरे साथ भी हुई थी। तो मैं आप लोगों को बता दूं, तो आप लोग कुछ ना करो, ये मैनेजमेंट के बंदों को पकड़ो, इन लोगों पे आप एफआईआर करवा दो, ब्रांच ऑफ ट्रस्ट की एफआईआर, ब्रांच ऑफ ट्रस्ट कि इन लोगों ने रेंट नहीं दिया, विश्वास ये किया वो किया। आप लोग यदि एफआईआर करवाओगे तो इस मामले में क्या होगा, ये अपनी जान छुड़ाने के चक्कर में जिन बंदों के पैसे देने हैं, उन बंदों को कुछ ना कुछ पैसे दे देंगे। मतलब मैं, देखो, ये नहीं कह रहा ज्यादा अमाउंट लगा तो इतने दे देंगे, नहीं, कुछ कुछ अमाउंट दे देंगे, हेल्प, एज अ हेल्प के लिए। आप एज अ हेल्प के लिए इन लोगों से मांगोगे तो ये आपको देंगे नहीं। ये मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है। आप लोग 10-12 बंदे इकट्ठे होके इनके घर पे जाओ, बैठो कि भाई हमारा पैसा दो, हम लोग मर गए, हमारे सिबल डाउन हो गए। और ये लोग जाके प्रोजेक्टों में और जगह काम कर रहे हैं, क्रिप्टो में या हर जगह नई नई जगह पे ये काम कर रहे हैं ये लोग। तो दोस्तों, आपका फैसला, आपका निर्णय अब आपके हाथ में है। बस प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों को मिलकर ग्रुप्स बना के इकट्ठा होना पड़ेगा। पहला स्टेप ये कर लो, दूसरा स्टेप पकड़ो जो ऊपर के मगरमच्छ हैं, जो जिन लोगों के पास पैसा है, उन लोगों को पकड़ो। उन लोगों को पकड़ के पहला क्वेश्चन ये करना, हमारे क्लाउड पार्टिकल कहाँ हैं। सर, वो आपको बता ही नहीं पाएगा आपके क्लाउड पार्टिकल कहाँ है। मैं आपको ये भी रियलिटी बता रहा हूँ। दूसरी बात, अगर वो आपको बोल लें कि वो सर यही है, इंडिया में है, सर ने बड़ी कंपनियों से ये कर लिया वो कर लिया, सर कितने महीने की लाइबिलिटी होगी, 10 महीने की कितनी करोड़ों में होगी, कहाँ से पूरी होंगी। और बाकी भी और जगह से भी अब सुना है कुछ लोगों ने केसेस डालने शुरू कर दिए हैं। बट केसेस का निर्णय समय के अनुसार आएगा। आज केस डाला तो एकदम रिजल्ट नहीं आएगा, टाइम लगेगा। पर सबसे बढ़िया बात यह है कि आप लोग इन लोगों को पकड़ो, इन लोगों पे एफआईआर करवाओ। ये साला 100-100 करोड़ की मछलियां हैं जो ऊपर वाले मैनेजमेंट वाले बंदे हैं। तो ये किसी को लाख, 2 लाख, 5 लाख अगर हेल्प में दे देंगे, आप लोग इन्हें बोल देना ना, जब रेंट आएगा तब ले लेना, क्योंकि ये लोग तो ऐसे बोलते थे कि आएगा। और सबसे लास्ट बात, जो यूट्यूबर भाई अभी बोल रहे हैं, उन लोगों पे भी थोड़ा बोल दो कि अगर आप मोटिवेट कर रहे हो, कल को रेंट आप देंगे। मैं दोस्तों गारंटी से बोलता हूँ, वो यूट्यूब पे वीडियो डालने छोड़ देंगे, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के ऊपर ईडी की पूरी निगाह है। ये मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ। दूसरी बात, एफआईआर होगी, ईडी की रेड अपने आप होगी, क्योंकि फिर ईडी के पास ये मामला चला जाएगा। और फिर मैं बता रहा हूँ, ध्यान से बता रहा हूँ
कि भाई साहब ये लोग भाग चुके हैं, इनके जो मैनेजमेंट वाले बंदे हैं ये अभी यहीं है, बाकी डंकी के थ्रू बाहर गए हैं जो सुना मैंने। तो अभी इन लोगों को पकड़ के अपना पैसा रिकवर कर लो, यही लास्ट ऑप्शन है अभी। मैं बता रहा हूँ आपको, आप लोगों को एसेट भी नहीं पता है कहाँ है, नहीं तो उसी बेच के हम कुछ पैसे जो है, जो फंस गए हैं, जिनके सिब्बल टूट गए हैं, जिनकी गाड़ी बंगला हर चीज बिक गई है यार, मतलब सड़क पे आ गए हैं, सिब्बल खराब हो गए हैं, बच्चों की फीस नहीं है देने को, तो इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। अगर मेरी वीडियो ये कहीं से देख रहे हैं तो एटलीस्ट एक एक महीने का रेंट अगर दे सकते हैं दे दे, पर दोस्तों ये देंगे नहीं, क्योंकि ये वही पैसा बिजनेस में लगा के आगे अपना सिंगापुर में काम करेंगे।